नामुदु व नसल्ली अला रसूल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरे भाइयों, ये ज़िंदगी आर्ज़ी है। इस दुनिया में हम आए हैं, अल्लाह पाक ने एक हमें पेपर दिया है। उस पेपर को हल करने के लिए हमें दुनिया में थोड़ा सा टाइम मिला है। इसके लिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो पेपर मिला है, जिसके सवाल हैं, जिसका अब इंसान को पता भी नहीं होता कि ये सवाल जब स्टूडेंट के आते हैं तो उसको पता नहीं होता, और वो सवाल उसको हल करने का भी पता नहीं होता। लेकिन हमें अल्लाह पाक ने वो सवाल बता भी दिए हैं, और जब दुनिया में हम आए हैं तो इसके लिए तैयारी करनी है उन सवालों के जवाब के लिए। जब हम यहाँ से हमारा जनाजा निकलेगा, कब्र में हम चले जाएंगे, तो वहाँ पे पहले जो सवाल को जवाब होंगे, अगर उनकी तैयारी नहीं होगी तो फिर हम परेशान होंगे। उसके लिए मेरा भाई, दुनिया में जब हम आकर तैयारी नहीं करेंगे तो उसका क्या होगा। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी आर्ज़ी है, उसके लिए अमली ज़िंदगी बनाओ। अगर आज़ान हो गई है तो नमाज के लिए तशरीफ़ ले आओ। सब काम छोड़कर सबसे पहले आपने नमाज की तैयारी करनी है। दुकान है तो दुकान को बंद कर दो। इंसान समझता है कि मैं दुकान से कमाई कर रहा हूँ, लेकिन ये उसकी गलत फहमी है। एक स्कूल टीचर है तो वो समझता है कि मैं स्कूल की मुलाजमत कर रहा हूँ और मुझे आमदन हो रही है, लेकिन उसकी ये गलत फहमी है। कोई ज़मींदार है, वो कहता है मैं ये मेहनत करके ज़मीन से कमा रहा हूँ, ये उसकी गलत फहमी है। सब कुछ अल्लाह पाक की ज़ात है, वो वाहदहू ला शरीक है। उसने वादा किया है कि तमाम उम्मत मुस्लिमों को, पमा दुनिया को उसका मालिक मैं हूँ, राज़िक मैं हूँ। जो भी सिलसिला है रिज़्क़ का, वो अल्लाह पाक की तरफ से आता है। एक बच्चा छोटा पैदा होता है, उसके लिए भी रिज़्क़ अल्लाह पाक उसी वक़्त उसका बंदोबस्त फरमा देते हैं। इसीलिए मेरे भाइयों, दुनिया में जो इंसान आया, उसको ये चाहिए कि वो सिर्फ़ अल्लाह पे तवक्कल रखे और किसी पे तवक्कल ना रखे, ना दुकान पे, ना ज़मींदारे पे, ना उसका किसी चीज़ पे उसका तवक्कल नहीं रखेगा। सिर्फ़ तवक्कल अल्लाह पाक के ऊपर रखे, वो कामयाब है। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, आज इस दुनिया में अल्लाह पाक ने फरमाया, मेरे बंदो, अगर मेरी तरफ कामयाब होकर आना है तो तैयारी करके आना। अगर तैयारी नहीं होगी तो मेरे भाइयों, हमें वहाँ पे नाकामी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी उम्मत है, ये जो वुज़ू की वजह से पहचाने जाएंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब वहाँ मेरी उम्मत आएगी तो उनके चेहरे चमकते होंगे। किस वजह से? उनके चेहरे इसलिए चमकते होंगे कि वो वुज़ू करते होंगे, और उनके हाथ चमकते होंगे वुज़ू की वजह से। इसीलिए मेरे भाई, अगर जो नमाज नहीं पढ़ते, उनके वुज़ू या चेहरा उनका कैसे चमकता होगा, उनकी क्या पहचान होगी। और वो बंदा जो अज़ान देता है, और उसके लिए जब दिहाड़ा क़यामत को होगा, उसकी गर्दन सबसे ऊंची नज़र आएगी, और वो लोग पूछेंगे ये कौन है, तो वो कहेंगे ये है वो बंदा है जो अल्लाह की नमाज के लिए, मुनादी के लिए अल्लाह अकबर कहता था। तो इसीलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, दीन की तरफ मराइल रहो, ये शैतान की तरफ, जिसके रास्ते में ना जाओ। हमारी कामयाबी सिर्फ़ है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में। वो बंदा नाकाम है जिसने शैतान के रास्ते में चला, और वो बंदा कामयाब है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पे चला। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में चलने में भी नाकामी नहीं है, कामयाबी है। और शैतान के रास्ते में चलने में हमारी दुनिया में भी नाकामी है और आखिरत में भी हम नाकाम हुए। तो क्या फ़ायदा मिला जो अपनी इतनी ज़िंदगी 50-60 साल ज़िंदगी दुनिया में गुजार कर गए, तो आगे भी नाकामी का सामना करना पड़ा। मेरे भाइयों, दोस्तों, आज दुनिया में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाओ। जितने भी दावत देने वाले आए, उन्होंने यही कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी को अपनाओ, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। अगर ये नहीं अपनाएंगे तो इंसान की ज़िंदगी नाकाम है, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलने में कामयाबी है। अल्लाह ताला हमें सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।